आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आज फिर परमेश्वर का धन्यवाद दें। इस सुबह की बेला में परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा और फिर से हमें इस नई संगति को दिया। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार ऐसी बातें होती है जो हमारे ही कारण हमारे जीवन में आ पड़ती है। आज हम सीखेंगे कि कैसे जो अपने कामों को टालता है उसका जीवन किस तरह से होता है। हमें परमेश्वर का वचन हर एक तरह से बताता है कि हमारा जीवन किस तरह से रहना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो अपने काम को टालते रहते हैं और अपने काम को डिले करते रहते हैं, लेकिन हमें इस तरह से नहीं होना चाहिए। आइए प्रियो, हम परमेश्वर पिता के वचनों से हम जाने कि हमें क्या कार्य नहीं करना चाहिए। आप सब निकालेंगे नीति वचन 6 अध्याय का 6 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है और ना प्रधान और प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। जब एक व्यक्ति आलसी हो जाता है, वो अपने कामों को टालता रहता है। अब देखेंगे कई व्यक्ति ऐसी हैं जो अपने कार्यों को क्या करते हैं, टालते रहते हैं। वो अपने कार्यों को सही टाइम पे नहीं करते। उनके लिए कहा गया है कि चींटी को उदाहरण देते हुए कहा गया है नीति वचन में कि वो चींटी भी मेहनत करती है। वो अपने भोजन को इकट्ठा करके रखती है ताकि वो उस भोजन को जब कटनी का समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। वो कटनी के समय क्या करती है? अपना भोजन वस्तु बटोरती है। वह धूप काल से संचय करती है। धूप काल के समय वो संचय करती है। वो अपने भोजन को इकट्ठा करके रखती है ताकि उसे भोजन का कमी ना हो। अगर कोई व्यक्ति है जो हर एक कामों को टालता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि उसका कंगालपन उसे हावी हो जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें आलसी नहीं होना है। हमें अपने काम को अपने समय में पूरा करना है। अपनी जिम्मेदारी को, जब हमें कोई भी कार्य मिले, अपनी योग्यता के अनुसार हमें उस कार्यों को करना है। हमें संचय करके रखना है ताकि उस समय हमारे जो बचत की हुई वस्तु वो हमारे कार्य आए। हालेलुया। समय को टालते रहना ये एक आलसियों की खूबी है। वो समय को व्यर्थ करते हैं और व्यर्थ समय नहीं करना है। हमें सही उपयोग करना है समय का। हालेलुया। आप जिस योग्य हो उस योग्यता के अनुसार आप अपने कार्यों को करें। चाहे आप बहनें हो, भाइयों हो,
आप अगर घर में भी रहते हो, अगर आप स्त्री हो, आप घर में भी रहते हो, तो आप कुछ ना कुछ काम करें, आप खाली ना रहें। घर के काम को तो स्त्रियां करती ही हैं, उसके अलावा भी आपके हाथों में अगर कुछ खूबी है तो आप उस कार्यों को करें, ताकि प्रभु आपके कार्यों में बरकत दे। हालेलुया। एक स्त्री को भी अपने कार्यों को करना चाहिए। जो कार्य है, हमारा घरेलू कार्य है, वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे हाथों में कुछ ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए जिसे हम करें। हालेलुया। आलसी नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं। आलसी व्यक्ति एक दिन वो कंगाल हो जाएगा, कोई उसका साथ नहीं देगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने काम को जिम्मेदारी के साथ करता है, वो कभी कंगाल नहीं होगा। वो जैसे भी करके वो अपने काम को पूरा करेगा और धन इकट्ठा करेगा, ताकि उसके ज़रूरत के समय वो धन जो उसने संजोया है, वो धन उसके उपयोग में आ पाए और वो कभी भी कंगालपन को नहीं झेलेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु जी, मेरे खुदावन पिता, जो कोई भी प्रभु मेरे पिता इस संगति में जुड़े हैं प्रभु, सभी को आपके लहू से मैं ढाकती हूँ पिता। जैसे प्रभु आपने नीति वचन 6:6 में बताया प्रभु कि एक चींटी भी अपने भोजन को संजोती है, धूपकाल से वो इकट्ठे करती है ताकि वो उस भोजन को कर पाए। वो बुद्धिमानता का काम करती है। उसी तरह प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति प्रभु जो जिनके जीवन में आलसपन छाया हुआ है, मैं इसी वक्त उस आलसपन को मैं डांटती और लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे पिता, वो पिता जब आप हमें वचन देते हैं प्रभु, हमें शिक्षा देते हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनने के द्वारा प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, अगर कोई आलसपन करता है पिता परमेश्वर, वो आलसपन को छोड़े और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की संगति के लिए पिता, धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु। जहाँ कहीं से इस वचनों को, इस दुआ को सुना जा रहा है पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन है प्रभु, सभी को पिता परमेश्वर आपके लहू से सील करती प्रभु। उनके हाथों के कार्यों को बरकत दे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, उनके हाथों को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, दिन भर उन्हें संभाल मेरे राजा पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें अगुवाई कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और इस दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया।